एगो लईकी मिले तहरे। एगो लईकी मिले तहरे। दोस्तों, कसम है लंबा डंडा बाबा की, भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला बार ऐसा हुआ है जो गाना रिलीज होने से पहले ही भरे महफिल में गा दिया गया हो। पहली बार हुआ है, समझ रहे हो, पहली बार ना। भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने हिंदी लाया। हाँ, अब पवन सिंह जो पहली बार काम करे और हमारे ट्रेंडिंग भैया पीछे पीछे ना करे, अब ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो सकता है? हाँ, मतलब इसी बात पे पवन सिंह बोलते हैं ना, क्या कर बस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। दोस्तों, बात ये होता है कि पवन सिंह का गाना रिलीज होने से पहले भरे महफिल में गुनगुना दिए थे और फिर खेसारी लाल यादव बोले हम क्यों पीछे रहेंगे, वो भी अपने गाना रिलीज होने से पहले भरे महफिल में गुनगुना दिए थे। बात यहीं से खत्म नहीं होती। पवन सिंह एक सैड सॉन्ग गाना लाते हैं और फिर खेसारी लाल बोलते हैं कि जब पवन सिंह सैड सॉन्ग गाना लाए हैं तो हम भी सैड सॉन्ग गाना लाएंगे। अच्छा, और वो भी एक सैड सॉन्ग गाना लाते हैं और फिर बात करते हैं लकीर खींचने की। आप लकीर खींच कौन होते हैं? लकीर खींचने वाले भोजपुरी आपके लकीर से चलता है? काहे ना करे लकीर वाली बात। जब आप पवन सिंह का पूछी पकड़ के पीछे पीछे चलेंगे तो लोग तो बोलेंगे ही। अगर आप पवन सिंह के आगे आगे चलते तो लोग नहीं बोलते, और जब पवन सिंह के ही पूछ पकड़ के आपको चलना है तो लोग तो बोलेंगे ही। चलो दोस्तों, खैर देखा देखी गाना ला ही दिए हैं तो वो भी देख लेते हैं। गाना का क्या नाम है भाई? हाँ, ना जियम तोहरे बिना। ना जियब तोहरा बिना। वाह, खेसारी लाल के इस गाने में खेसारी लाल का नाव का स्टोरी दिखाया गया है, जो कि एक बहुत अमीर लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन जिस लड़की से खेसारी लाल यादव प्यार करते थे उस लड़की का शादी किसी और के साथ होने लगा और खेसारी लाल जात के तो नाव थे और उसी के शादी में खेसारी लाल अपना जो कर्म कांड नाव का होता है वो कर रहे थे। और जहां तक मुझे लगा, खेसारी लाल का प्यार इसलिए नहीं मिला कि खेसारी लाल इसमें मिडिल क्लास से आते हैं और लड़की बहुत अमीर घर की होती है। देखो, गाना तो बहुत बढ़िया है लेकिन इल्जाम वही पुराना वाला, मतलब चोरी वाला हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पता है आप लोगों को, खेसारी लाल की ये गाना गाने से पहले 10 साल पहले राकेश मिश्रा ये गाना गा चुके हैं, ना जियम उनके बिना। ना जियम उनका बिना आज बुझाइल। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जुगा जुगी में गाना गाकर क्या दिखाना चाहते हैं भाई। खैर, कहीं भी गाओ ना, मुझे क्या। ना जियम उनका बिना आज बुझाइल। अच्छा, जो राकेश मिश्रा वाला गाना है वो 6 मिनट 5 सेकंड का है, जिसको लिखे हैं उमेश अनमोल। ये देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि इस गाने में काफी मेहनत की गई है और चुराने में यू क्या हो गया? हम मानते हैं कि खेसारी लाल ये गाना चोरी करके राकेश मिश्रा का गाए हैं, लेकिन खेसारी लाल के इस गाने में क्या ही स्टोरी बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। वो काफी बेहतरीन स्टोरी दिखाई गई है। इसी गाना के चक्कर में पवन सिंह के चाहने वाले किसी का सैड सॉन्ग गाना ही नहीं सुने और ये सैड सॉन्ग गाना आते ही पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री में गर्दा मचा दिया है। भाई देखो, मतलब अपने से अपने काट रहे हैं। अब खेसारी लाल यादव को इसीलिए नाव का काम सिखाए थे कि आप अपने से काटो। अब खेसारी लाल को बुरा लगी ना, खेसारी लाल के पेट पे लात मार दिए ना, गजब हाल है।